और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है उदयपुर से, जहां सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड किया। आयकर विभाग के अधिकारी ठिकानों पर मौजूद हैं। देर रात तक ठिकानों पर कार्रवाई चली। सुखाड़िया सर्कल स्थित चेतक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई की गई। तो आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना आईटी की रडार पे है और सुखाड़िया सर्कल स्थित चेतक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पर देर रात तक कार्रवाई चली। उनके तमाम ठिकानों पर आईटी कार्रवाई कर रही है, दस्तावेज बरामद कर रही है और आयकर विभाग के अधिकारी अभी भी मौजूद हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड किए। उदयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, आयकर विभाग के अधिकारी इन ठिकानों पर मौजूद हैं। देर रात तक ठिकानों पर ये कार्रवाई चली है। आईटी विभाग के द्वारा सुखाड़िया सर्कल स्थित चेतक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पर भी कार्रवाई की गई है। तो आईटी के जो तमाम अधिकारी हैं दस्तावेज जुटाने में जुट गए हैं और आयकर विभाग तमाम फाइलों की जांच कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और इस खबर पे हमारे संवाददाता धीरज रावल उदयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। धीरज, क्या कुछ जानकारी, कब तक रेड चल रही, क्या अभी भी रेड चल रही है? बिल्कुल, राजस्थान सरकार के सरकारी मंत्री उदयलाल आंजना के उदयपुर स्थित कार्यालय के अंदर आयकर विभाग की टीम जो है कल यहां पर पहुंची थी। यहां पहुंचने के बाद पिछले कई घंटों से जो है इनके इस ऑफिस के अंदर, इस कार्यालय के अंदर यहां पर लगातार जो है वो दस्तावेज खंगालने का कार्य कर रही है। वही यहाँ पर जो उपस्थित कर्मचारी जो उनसे पूछताछ करने की, मैं कैमरा पर्सन कहना कहूंगा कि अभी भी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो आयकर विभाग की जो गाड़ियां हैं वो इस ऑफिस के बाहर मौजूद है और लोग जो है वो लगे आइए। वही ठिकाना है चेतक एंटरप्राइजेज, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर जो है कल आयकर विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर जो मौजूदा कर्मचारी थे उनको अंदर ही बैठा दिया गया था और उनसे लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही थी। कल की अगर स्थिति की बात की जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर लोग लगा करके अंदर कार्रवाई जो है वो जारी थी, तो फिलहाल अभी जो अधिकारी है वो कार्यालय के अंदर ही मौजूद है। देर रात तक ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई थी। वही अभी की बात की जाए तो अधिकारी जो है वो यहाँ पर बहस करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है वो कार्रवाई फिर से यहाँ पर शुरू की जाएगी। जी, क्या इनके ठिकानों के अलावा इनके रिश्तेदारों के और इनके जानकारों को भी टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जानकार सूत्रों से पता चला है कि ये चेतक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो नेशनल हाईवे के जो कार्य है वो यहाँ पर करती है। करीब 500 से अधिक करोड़ रुपए की जो टर्नओवर है वो सालाना इस कंपनी का है। वही उदयलाल आंजना के रिश्तेदार से जो मित्र है वो इसके अंदर पार्टनर है। करीब 5 से 6 लोग जो है वो यहाँ पर पार्टनर है। वही उदयपुर स्थित शिकारबाड़ी स्थित इनके जो सीए हैं उनके यहाँ पर भी कल बीती रात जो है वो यहाँ पर कार्रवाई जो देर रात तक वहां पर भी चली थी। लगातार जो है आयकर विभाग की टीम जो है वो दस्तावेज खंगाल रही है, वो अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल किसी प्रकार के आयकर विभाग के अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि इसके अंदर किस प्रकार की जो है वो कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो है आयकर विभाग की टीम जो है अलग अलग टीमें जो करीब 6 टीमें जो 6 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी, उसके अंदर 1 दर्जन से अधिक जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आने जाने का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद है। जो पल की तस्वीरें कल से सच बेहतर से हमारे दर्शकों दिखा जाएंगे। लगातार एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के ऊपर जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस जो है वो निशाना साध रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये निष्पक्ष जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो जांच एजेंसी यहाँ पर जांच करने के बाद जो भी खुलासा होगा वो करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर किसी प्रकार का खुलासा नहीं हो पाया है। अधिकारी एक के बाद एक जो दस्तावेज है वो खंगालने का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जी धीरज, अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि चुनावों के मद्देनजर इस तरह मंत्रियों को, कांग्रेस के मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं किस तरह से कांग्रेस की छवि को धूमिल करेगा या क्या इसका फायदा मिल सकता है कांग्रेस को आगामी चुनावों में? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पिछले दिनों प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके वहां पर ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी। तो लगातार मुख्यमंत्री ने भी केंद्र की सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपा की सरकार जो है वो केंद्र एजेंसियां जो है वो राजस्थान में भेज रही है और राजस्थान के अंदर सरकार जो है वो रिपीट होने जा रही है। तो उससे कहीं ना कहीं जो भाजपा की सरकार है वो केंद्र की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती नजर आई है। वही कल की अगर बात की जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहना है कि हम डरने वाले नहीं है, हमने
यहाँ पर जांच के अंदर मदद की और हम सहयोग कर रहे हैं और हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। और ये जो जांच हो रही है वो कहीं ना कहीं चुनावी मौसम को देखते हुए सियासत के अंदर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आचार संहिता लगने के बाद जो एक के बाद कांग्रेस नेताओं के ऊपर यहाँ पर जिस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी है वो यहाँ पर एक के बाद एक रेड कर रही है, तो कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर ये पूरे राजस्थान के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर राजस्थान के अंदर इस प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार मुक्त के लिए जांच एजेंसियां जो है वो अपना काम बिल्कुल धीरज, और आपने नजर बनाए रखिए। फिर जुड़ेंगे आपसे धीरज, बिल्कुल धीरज, फिर जुड़ेंगे आपसे और अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।